एब्सेंस में, मतलब इसके एब्सेंस में हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। अब ये किसका बनाता है, पीवीसी का। अब दोस्तों इसके बाद में है जीआई का हॉपर। तो जीआई का हॉपर जो है इसका मुख्य काम क्या होता है कि उसके अंदर दाना डालना। मतलब ये दोस्तों ये सब चीज़ें बताने का मेरा उद्देश्य ये है, कहने का मतलब ये है कि इससे कोई चीज़ें हमारी महंगी नहीं हो गई, किंतु अब भाई महंगी तो है, किंतु अब इसका काम क्या है उस काम को समझेंगे और इनके ऑप्शन में हम कौन सी चीज़ ला सकते हैं और उसको किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, ये चीज़ हमें देखना है। तो हम जो है इसको सस्ता कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद में आता है विंचिंग सिस्टम। विंचिंग सिस्टम कोई महंगा कॉन्सेप्ट नहीं है और वो इंपॉर्टेंस भी नहीं है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो हम कहीं से भी अरेंज करके वो लगा लेंगे। अब दोस्तों ये आते हैं मतलब मुख्य जो हमें 5 जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन में, जिसका ही जो है कंपनियां इतना चार्ज कर रही है। अब दोस्तों इसको हम कैसे सस्ता करते हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों गियर मोटर, अब हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसटेक्नो कंपनी है उसका जो है कंपनियां कितना अमाउंट लगा रही है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं जिनसे मैंने खुद ने भी कोटेशन लिया और दूसरे भी फार्मर भाई जो मुझे भेजते हैं, सब कंपनियों ने हमें जो जितना भी अमाउंट बताया लमसम अमाउंट बताया, इंडिविजुअली जो है पर आइटम रेट कोई भी कंपनी हमको नहीं दे रही। तो उससे हमें जो है अंदाज़ा निकाल सके हम कि भाई कौन से आइटम का, जैसे मान लीजिए अगर हमें बता दे कोई भी कंपनी भाई मोटर हम जो है आपको 15,000 में दे रहे हैं या 20,000 में दे रहे हैं, अगर कोई कंपनी अगर हमें मोटर 15,000 में दे रही तो हम इससे तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार जब ये मोटर हमें 15,000 रुपये में दे रहे हैं मतलब कि कम से कम 5,000 तो कमा रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा लेंगे ये मोटर हमें 10,000 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, मतलब कि इसकी कीमत 10,000 है। अब अगर इसकी भी कोई स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें जो है रेट कोई भी नहीं दे रहा है, मतलब जो भी रेट दे रहा है वो पूरा बिल्कुल लमसम अमाउंट के हिसाब से रेट दे रहा है। जीए पाइप का भी कोई हमें रेट नहीं दे रहा है, जबकि हमें जीए पाइप का रेट हमें पता है कि मार्केट में कितने का मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट मैंने बताया कि 3,000 रुपये में जीए पाइप मिल जाएगा। तो दोस्तों पेन फीडर के साथ में भी वही का वही हो रहा है, जबकि इसमें लगने वाला प्लास्टिक तो सेम है। अगर हम देखें अगर 8 kg का फीडर में और पेन फीडर में अगर दोनों की तुलना करें वजन के मामले में और बनावट के मामले में, तो दोनों में लगभग खर्चा समान है, किंतु आज 8 kg का फीडर जो है 240 रुपये में मिल रहा है और वही पेन फीडर जो कंपनियां अलग अलग तरीके से चार्ज कर रही है। हापर तो जो है हम इसको मार्केट में कहीं से बना सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये इसके लिए हमें जो सोचने की जरूरत नहीं, बस हापर के लिए वो जो उसका जो बेरिंग वाला जो है सिस्टम वो हमें बनवाना पड़ेगा, उसका सांचा हमें बनवाना पड़ेगा, बाकी हापर तो हम कहीं पे मार्केट में बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब मतलब ये सब चीज़ें हो गई कि कितना रेट में। तो दोस्तों हम मोटर की बात करें तो मोटर जो है मैंने जहाँ से बात की है वो लोकल ब्रांड की मोटर रहेगी, किंतु वो मोटर हमें मिल जाएगी 12,000 रुपये की हमारी मोटर हो गई। अब दोस्तों एक कंपनी जो है हमारी इंडिया की कंपनी है, वो जो है विदिन 1 वीक जो है मुझे प्रॉपर तरीके से रेट दे देंगे, किंतु मैंने उनको जो कोट किया है मेरा कि 70 रुपये अगर स्क्वायर फीट अगर वो अपने को दे देंगे तो भी जो है हम आसानी से जो है एक 10,000 बर्ड के लिए जहाँ पे कंपनी 5-5, 6-6 लाख रुपये ले रही, तो हम उसको जो है 3 लाख रुपये में दाने की लाइन को या फिर 2.5 लाख रुपये में दाने की लाइन को हम तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों जीए पाइप की अगर हम बात करें, जीए पाइप की जगह हम जैसे यहाँ पे 3,000 रुपये का जीए पाइप आ रहा था, हम यहाँ पे 800 रुपये में, क्योंकि अगर 80 रुपये भी अगर कॉइल का पाइप का अगर MS पाइप का अगर रेट अगर है 10 किलो वजन में, तो मैक्सिमम वो 20 फीट का कितने का पड़ेगा, मात्र 800 रुपये का। अब इसको तो अगर हम 10 फीट वाले भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, मात्र 400 रुपये का हमें जो है जीए पाइप पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो है जो पाइप हम 3,000 रुपये का हमें 20 फीट का पड़ रहा है, वही पाइप हम जो 800 रुपये में 20 फीट में ले सकते हैं। अब इसको कैसे हम पेंट कैसे करें, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा चलते चलते बता ही देता हूँ कि इसको अब ऊपर से हम पेंट कर सकते हैं, रेड ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड दोनों कर सकते हैं, किंतु हमारा मुख्य काम ये है कि पाइप को हम अंदर से कैसे हम पेंट करें, क्योंकि दाना तो हमारा पाइप के अंदर से ट्रांसमिट होगा। अब दोस्तों उसके कारण जो है अगर उसके अंदर अगर जंग लग जाएगा तो दाना खराब हो जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, हमारा जो MS पाइप जो है वो गोल रहेगा और उसको क्या करेंगे कि 20 फीट का पाइप है तो हम 20 फीट लंबी नाली या फिर उसको हम 10-10 फीट का काट लें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उसको जो है 10 फीट के MS पाइप को ट्रांसपोर्ट करना या काम करना बहुत आसान रहेगा। और उतनी ही नाली बना लें, नाली के अंदर रेड ऑक्साइड डाल दें, रेड ऑक्साइड के अंदर पाइप को डाल दें वो, और रात भर छोड़ दें। रात भर के बाद में फिर वापस अगले दिन उसको जो है सुखाने के लिए छोड़ दें। उसके ऊपर जो है वापस वही का वही तरीका, उस दूसरे दिन उठा के उसको सिल्वर ऑक्साइड में डाल दो, ये काम हो गया। ये एक प्रकार से GA की तरह ही व्यवहार करने लगा दोस्तों। उसके बाद में जो है वो कभी भी जो है उसके अंदर जंग नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो ये MS पाइप का पाइप हम आसानी से GA पाइप के एब्सेंस में कर सकते हैं और हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हम पेन फीडिंग की कम कर सकते हैं। पेन फीडर दोस्तों, पेन फीडर जो है मैं आपको रियल बताऊं कि
अभी तक जो है जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने पेन फीडर का कोई स्पेशल मुझे रेट नहीं दिया है। सब कंपनियां जो है पूरा जो भी कंपनी को मांगते हैं तो वो जो नहीं सर हम इंडिविजुअल एक आइटम को, पर्टिकुलर आइटम को हम नहीं बेचते हैं, वो हम पूरा प्रोजेक्ट ही लेते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि भारत की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वास्तविकता में मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में जितनी भी कंपनियां आई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो सारी कंपनियां पूंजीवादी कंपनियां हैं। पूंजीवादी कंपनी का मतलब ये हुआ कि उनको फार्मर से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपने प्रॉफिट से, कि मतलब हमें कितना प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करता है हमारे लिए। मतलब हमारी जो भारत की कंपनियां हैं वो सब पूंजीवादी कंपनियां की तरह व्यवहार कर रही है, तो उसके कारण जो है हमें जो है प्रॉपर तरीके से इन सभी चीज़ों के प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पेन फीडर, अब पेन फीडर की बात करें तो पेन फीडर जो है अभी किसी भी कंपनी ने मुझे रेट कोट नहीं किया है, किंतु मेरा मानना है कि अगर वो 250 रुपये में भी अगर हमें दे दे तो भी हमें पूरता है। क्योंकि हम जो है 250 रुपये का वैसे भी मैनुअल फीडर हम लेके आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 250 रुपये के रेट में हमें जो है पेन फीडर मिल जाए। तो क्योंकि वास्तविकता में उसका खर्चा इतना है और उसकी लागत भी इतनी होना चाहिए। अगर इसका अब चूंकि अब ये तो अगर मान लो कोई कंपनी नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे? दोस्तों हम बिल्कुल काम करेंगे। अब मान लीजिए हम जो है अगर किसी चद्दर का अगर पेन फीडर अगर बना लें तो चद्दर मैक्सिमम जो है 1 kg चद्दर लगेगा। अब 1 kg चद्दर कितने का हो गया? 90 रुपये का चद्दर हो गया। 100 रुपये हम उसकी बनवाई मान ले तो एक फीडर को हम जो है 200 रुपये में आराम से तैयार कर सकते हैं। इसकी भी लाइफ जो है बिल्कुल पीवीसी से थोड़ी कम रहेगी और इससे थोड़ा सा जो है मुर्गियों को कहीं से कट लगने का चांस रहेगा। किंतु उसका भी मैंने अल्टरनेट तरीका निकाल लिया है कि उसमें हम जो है इस प्रकार से कुछ ये करेंगे जिससे मुर्गियों को किसी प्रकार से जो है एक्सीडेंटली या फिर कहीं से भी कुछ लगने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहे। मतलब कि हम जो है पेन फीडर अगर हमें मान लो मार्केट में नहीं भी मिला अगर 250 रुपये का, तो हम जो है 200 रुपये का भी हम जो है चद्दर का हम पेन फीडर आराम से हम जो है इंडियन में कहीं पे भी लोकल मार्केट में बनवा लेंगे और हम काम कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में आ गया हमारा हापर। अब हापर जो है वो मैंने बता दिया कि हम जीआई का भी बना सकते हैं या फिर एमएस का भी बना सकते हैं, उसको भी पेंट कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसमें जो लगने वाला बेरिंग है वो हमें बनवाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये यहाँ पे जो हापर में जो बेरिंग लगता है वो बेरिंग और उसमें जो लोहे की जो पट्टी लगती है वो बहुत हेवी आती है। उसके बाद में विंचिंग सिस्टम में हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हमें विंच खरीद लो, रोप वायर खरीद लो और गिरनी खरीद लो और उसको असेंबल कर दो। सिंपल, ये एक साधारण तरीका है। और अगर मान लो किसी का छोटा फार्म है 1,500 2,000 2,500 जैसे मान लो 5,000 7,000 या 6,000 7,000 5,000 का बड़ा अगर फार्म अगर हो तो वो वहाँ पे विंचिंग सिस्टम की भी कोई ज़रूरत नहीं। उसमें हाइट एडजस्टर इस प्रकार से लगा दो ताकि उसमें आसानी से हमको हाइट एडजस्ट करने आसानी से हम कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन के ऊपर अगर छोटा सा हम काम करें, क्योंकि दोस्तों ये मैंने जो है अभी तक जो निष्कर्ष निकाला वो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि 12,000 की मोटर आ जाएगी गियर विद गियर बॉक्स और 440 जो है 1440 इसका आरपीएम रहेगा। गियर बॉक्स का रहेगा करीब 250 350 उसका आरपीएम रहेगा। अगर जो है कंपनी ने तो मुझे 150 रुपये रेट कोट किया है, मैंने उनको 70 रुपये रेट कोट किया है, क्योंकि इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है जो हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं रहेगा। मतलब वो 3,000 10,000 बर्ड के लिए तो ये भी इकोनॉमिक है, ये भी इकोनॉमिक है, ये सब रेट में इकोनॉमिक है। किंतु दोस्तों ये हमारा उद्देश्य 10,000 बर्ड के टारगेट नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि 3,000 बर्ड वाला भी ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगा सके, ताकि लेबर की भी सभी को समस्या है और होने वाला प्रॉफिट जो है उससे बढ़ जाए। अब होने वाला प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन से कैसे बढ़ेगा दोस्तों? उसके कारण जो है आदमी खुद 3,000 4,000 5,000 बर्ड को खुद संभालेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसको लेबर नहीं लगेगी। अब लेबर नहीं लगेगी तो होने वाला फायदा उसको हो गया। तो इस प्रकार से एमएस पाइप का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें जो है हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 10,000 या 15,000 या 20,000 बर्ड की फार्मिंग कर सकता है तो वो तो जो ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगाना ही पड़ेगा और वो लगा सकता है। किंतु हमारा उद्देश्य वहाँ से कहीं भी नहीं, हमारा उद्देश्य 3,000 से चालू है कि 3,000 बर्ड वाला भी जो है मतलब मैनुअल फीडर के जैसा ही सिस्टम रेट में और ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगा ले। हमारा उद्देश्य बस यही है दोस्तों। और यहीं से हमने मतलब हमारी जो इसी फार्मिंग की जो हमने शुरुआत जो है पोल्ट्री जोन की जो शुरुआत हमने 20,000 बर्ड से शुरू नहीं की, हमने जो है 3,000 बर्ड से ही शुरू की है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम 3,000 बर्ड से शुरू करें, 3,000 बर्ड को वाले को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, 5,000 वाले को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, 10,000 वाले को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और 50,000 वाले बर्ड की फार्मिंग वाले को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएं और हम आगे जाएं। दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों किसी भी फार्मर भाई को इसके संबंध में जो भी क्वेश्चन हो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का जवाब देने का। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूंगा दोस्तों। धन्यवाद।